उदयपुर देहात भाजपा की साख पर बड़ा सवाल। डबोक मंडल अध्यक्ष पर मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़ित नरपत सिंह का कहना है कि भाजपा डबोक मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव और उसके साथियों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि गला दबाया, चेन और रुपए लूट लिए और यहां तक कि रिवॉल्वर से उड़ाने की धमकी दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 31 अगस्त की रात मावली थाना क्षेत्र के आसोलियो की मादड़ी ई मित्र पर जा रहे नरपत सिंह राव पर हमला हो गया। आरोप है कि गांव के ही बस स्टैंड पर बैठे भगवत सिंह, चैन सिंह ने पहले तो गाली गलौज की और धमकी दी कि चुनाव में हमारे खिलाफ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने धमकाया, हमारे भाई सरपंच है, उसके पास रिवॉल्वर है, तुझे जान से उड़ा देंगे। मेरा नाम नरपत सिंह राव, पिताजी का नाम हरि सिंह जी राव, गांव वासुलियों की मादरी का रहने वाला हूं। रविवार के दिन मैं किसी काम से मादरी चौराहे पर गया था। वहां एक प्लानिंग के वहां पे मैं, मेरा भाई और 2-3 जने मिलकर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। वहां कुछ दूरी पर भगवत सिंह जी, चैन सिंह जी और 2-4 जने जो थे वो शराब का सेवन कर रहे थे। और जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पे भगवत सिंह जी आए और माँ बहन तक गाली गलौज करने लगे कि तुम्हारे यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम्हारी माँ का ये कर दूँ, तुम्हारा ये कर दूँ, वो कर दूँ। और मैंने हाथ जोड़ के कहा साहब हमें पता नहीं है आपकी ज़मीन है। और वो मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद में मेरे को धमकी देने लगे, तू जानता कि नहीं जानता मैं जीवन सिंह का भाई हूँ, और पहले चुनाव में तो तूने हमारा विरोध किया, इस बार किया तो जीवन सिंह और मैं तेरे को मार डालेंगे। और फिर वापस आप श्रीमान ने जीवन सिंह जी को कॉल लगाया, वहाँ पे जीवन सिंह जी भी आ गए। दोनों मेरे को मारने पीटने लगे, जिससे मेरा जो हाथ है, ये अंगूठा, ये भी फ्रैक्चर हो गया और मैं वहीं पे गिर गया। और जीवन सिंह और भगवत सिंह दोनों और उसके साथ में चैन सिंह मारपीट करने लगे और ये कहने लगे, धमकी देने लगे, इस बार चुनाव में सामने आया तो तेरे पूरे परिवार को, तेरे खानदान को रिवॉल्वर से उड़ा दूंगा। और साहब पुराना मामला है, आप श्रीमान जी जम्मू कश्मीर में फर्जी एक सैनिक बनकर, आर्मी के सैनिक बनकर रिवॉल्वर भी आप श्रीमान ने आपके नाम पे करवा ली थी, जिसका भी मुकदमा किसी ने दर्ज कराया और एटीएस जयपुर से टीम आई और आप श्रीमान जीवन सिंह जी को भी पकड़ के ले गई थी। तो श्रीमान जी मेरी तो यही विनती है कि ऐसे गुंडे लोगों से मुझे और मेरे परिवार को बचाया जावे। न तो हमारे को कोई चुनाव लड़ना है, न हमारे कोई लेना देना है, और हमें न्याय दिलाया जावे। दूसरा साहब, आप श्रीमान जी पूरी पंचायत में समाज और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। एक वैष्णव महिला थी, उसके साथ भी मारपीट की। दूसरे जितने भी समाज के लोग बाग हैं, आए दिन ये दारू पी के दोनों भाई लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं मावली का सर्वोच्च नेता मैं ही हूँ। इस तरह से साहब गुजारिश है कि हमें न्याय दिलावे और हम इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करावें। इसी दौरान फोन पर बुलाया गया भाजपा डबोक मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव। पीड़ित का आरोप है कि मंडल अध्यक्ष ने आते ही उस पर हमला बोल दिया, गले से चेन खींच ली, जेब से 10,000 रुपए लूट लिए और मोबाइल तक तोड़ डाला। आपको बता दें कि जीवन सिंह राव न सिर्फ भाजपा के डबोक मंडल अध्यक्ष हैं बल्कि उनकी धर्मपत्नी बोइना पंचायत की सरपंच भी है। यानी पूरा परिवार सत्ता और ताकत के नशे में दबंगई दिखा रहा। यानी आरोप सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि लूट, धमकी और सत्ता के दुरुपयोग का भी है। सबसे बड़ा सवाल, भाजपा ऐसे लोगों को मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर संगठन को ताकत दे रही है या फिर गुंडागर्दी को संरक्षण? इस पूरे मामले पर जब हमने डबोक मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है। इसके बाद जब हमने उदयपुर देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कि आपके ही एक मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह जी राव के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा जी, हम्म, मारपीट क्या का, दर्ज हुआ? लूट का अच्छा और उनके भाइयों द्वारा रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अच्छा। जी तो देखो मयूर जी, मुझे तो आपने बताया है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी मैं उनसे स्वयं से भी बात करता हूँ और पुलिस के, अगर आप बता रहे हो पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है जी तो पुलिस की उनकी जांच करेगी जी और फिर जांच में जो क्या सामने आता है
ये अगर बात है। वाकई में दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी संगठन की तरफ से उनके हाँ ऊपर? बिल्कुल, अगर वाकई दोषी पाए जाते हैं तो होगी, पर अभी तक तो क्या है कि देखो एफआईआर दर्ज होना अलग बात है। जी। एफआईआर तो दर्ज होना अलग बात है, पर जांच भी तो पुलिस करेगी कि एफआईआर तो और कोई किसी के ऊपर दर्ज करा सकता है। इसीलिए पूछा ना सर, अगर दोषी पाए जाते हैं तो? हाँ, दोषी जी। दोषी पाए जाते हैं तो पहले तो इसका घटना देखी जाएगी, किस हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई, क्या दर्ज हुई, फिर पुलिस में जांच में क्या आया। अगर सब कुछ में अगर पाया जाता है तो अपन ऊपर संगठन को अवगत कराएंगे। ठीक है सर। भाजपा मंच से नैतिकता और संस्कार की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में उसके पदाधिकारी खुले आम दबंगई दिखा रहे हैं। डबोक मंडल अध्यक्ष पर ऐसे आरोपों ने पार्टी की छवि पर बड़ा दाग लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन मंडल अध्यक्ष और उनके साथियों पर कब और कैसी कार्रवाई करता है, और क्या भाजपा अपने पदाधिकारियों की करतूतों पर कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर मामले को दबाने की कोशिश होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।